हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज हम इसी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स को भी देखेंगे। अगर हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिन लोगों ने अपने अंदर समय के साथ परिवर्तन को एक्सेप्ट करते गए, चेंजेस को एक्सेप्ट करते गए और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते गए, तो वो लाइफ के किन ऊंचाइयों को और किन बुलंदियों तक गए, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। और सबके मन में ये सवाल आता है कि चेंजेज होना क्या ज़रूरी है। अगर हमें सफल होना है तो क्या हमें बदलना पड़ेगा? तो बिल्कुल बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे, अपने आप को चेंजेस नहीं करेंगे, तो आप ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको प्रकृति मिटा देगी। प्रकृति का नियम है, क्योंकि हम जहाँ पे भी है ना, हम जिस यूनिवर्स में आप रहते हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे हर दिन एक्सपेंशन हो रहा है। कुछ न कुछ चेंजेज आपके अगल बगल में हर तरफ जब चेंजेज हो रहा है, आप परिवर्तनशील संसार में हैं, तो आप स्टैटिक कैसे हो सकते हैं? हर समय पृथ्वी हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड वो घूम रही है। जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो अपने अंदर हमेशा चेंजेस को ला रही है। हर समय हर सेकंड उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है। आज एक आप सीड को मिट्टी में लगाते हैं तो कुछ दिन बाद उससे एक प्लांट बन जाता है। तो चेंजेज हर समय हर सेकंड हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। और आप ऐसे चेंज वाले इन्वायरमेंट में हैं और खुद को बोलेंगे कि मैं नहीं चेंज करूँगा, तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें कि मैं अपने ही बनाए हुए रूल पे चलूँगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो बाहरी एक्सटर्नल चेंजेज है, तो आप वहीं पे रहेंगे और धीरे धीरे आप काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। और खुद ही आपको इतना डिप्रेशन महसूस होने लगेगा कि यार, मेरे से सारे लोग आगे बढ़ गए, मेरे जितने कुलीग थे, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी, सब मेरे से काफ़ी आगे चले गए और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं पिछले 10 साल पहले था। तो इसका सबसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि आज से 10 साल पहले आपकी जो सैलरी थी और जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड था, क्या आज भी वही है या 10 साल बाद आपका वही रहेगा? अगर आप कहते हैं कि हाँ वही रहेगा, मान लो कि आप आज से 2015 में 10,000 आप कमाते थे महीने का, ठीक है। और अगर 2024 में आज भी अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे होगे महीने का, अगर आपने चेंजेस नहीं किया होगा अपने अंदर कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, तो बाकी हर एक चीज़ों का रेट बढ़ चुका है, वहाँ से डबल ट्रिपल हो चुका हो, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे फिर? तो चेंजेज हर जगह हो रही है और आपको अगर समाज में बने रहना है, समाज के अकॉर्डिंग चलना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको भी अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर पिछले 2 सालों में महंगाई तिगुनी हो गई है, तो यकीन मानिए अगर आपको सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो आपकी भी सैलरी तिगुनी होनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अब मैं छोटे से एग्जांपल कुछ दूंगा कंपनियों का जो चेंजेस को एक्सेप्ट करके काफ़ी आगे चली गई। अब जैसे कि मान लो कि रिलायंस को ही लो। आज भारत का सबसे अमीर परिवार है, एशिया महादेश के नंबर 1 आते हैं मुकेश अंबानी जी। तो उनके फादर ने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस बिजनेस में मुकेश अंबानी जी ने बहुत कुछ चेंजेस किया। आगे चल के समय के साथ धीरे 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 बहुत कुछ चेंजेस किए। स्टार्टिंग में तो उनके पास सिर्फ एक पेट्रोलियम हुआ करता था, बहुत लिमिटेड उनके पास, मतलब उस बाई सेल करते थे, उनके पास कोई रिफाइनरी भी नहीं था। फिर बाद में उन्होंने रिफाइनरी डाला, फिर बाद में वो रिटेल बिजनेस में भी आए, फिर बाद में वो टेलीकॉम बिजनेस में भी आए। धीरे धीरे करके वो समाज की नब्ज को, कि समाज को क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढालते गए, चेंजेस करते गए। तो आज भी वो नंबर 1 पोजीशन पे बने हुए हैं। जिस दिन ये समाज में जो भी चेंजेज हो रहा है, लोगों की ज़रूरतें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, अगर उस फील्ड में उस तरफ ये फोकस नहीं करेंगे तो ये आउट ऑफ द लिस्ट हो जाएंगे फिर। तो ये चेंजेस को एक्सेप्ट करते गए और आज भी नंबर 1 बने। उसी तरह आप देख लो गौतम अदानी जी को, आज वो भी काफ़ी रीच हो चुके हैं। तो पहले उनके पास बहुत लिमिटेड कारोबार था, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चलता गया कि समाज में बहुत तरह के चेंजेज आ रहे हैं और लोगों को इसकी ज़रूरत है, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, तो हमें भी उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और धीमे धीमे एक कंपनी से वो करते करते 100-200 कंपनी उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, अलग अलग बिजनेस में, हर सेक्टर में वो काम करने लगे। तो आज वो भी काफ़ी रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं, हर कोई उनको जानता है। आप इनको ले लो, टाटा को ले लो, तो टाटा भी आज के डेट में अनगिनत फील्डों में आ चुकी है, एक्सपेंशन करते करते अपने आप को। तो चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सर्वाइव करेंगे। अगर आप चेंजेस नहीं करते, अब मैं उनका एग्जांपल लेता हूँ जो रिजिड होकर रह गए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मेरा जो रूल है, मेरा जो असूल है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता रहूँगा। तो वो सारे, उनका नामो निशान मिट गया, आज उनको कोई जानता भी नहीं है। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो हर कोई बच्चा बच्चा जानता था, एक कोडेक नाम की कंपनी थी। वो फोटोग्राफी में, कोडेक के कैमरा और अदर चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में, फोटोग्राफी में बहुत बड़ी दुनिया की एकदम नामी कंपनी थी, लाखों एम्प्लॉय थे उसके पास। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कोडेक का,
उसका दिवाला निकल गया और वो कंपनी बर्बाद हो गई, जीरो हो गई। उसी तरह मैं और भी चीज़ों का एग्जांपल देना चाहूँगा। आप उठाएंगे तो ऐसे इतिहास बहुत चीज़ों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग भी, अगर आप आज के डेट में देखो, आज से 50 साल पहले आप अपने गांव में देखो कि, और जो लोग आज रिच हैं, समाज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उन लोगों को देखो, आज का उनका लाइफ स्टाइल देखो, आज वो क्या करते हैं, किस बिजनेस में है, और आज से 50 साल पहले देखो कि वो कहाँ पर थे। जब आप देखोगे तो 50 साल पहले वो जिस बिज़नेस से स्टार्ट किए होंगे अपने आप को कि मुझे बिज़नेस में जाना है या जॉब में जाना है या किसी भी चीज़ में जाना है, तो आज उनका जब देखोगे, आज का करेंट का जब बिज़नेस आप देखोगे तो उसमें काफ़ी चेंजेज होगा। हो सकता है जिस चीज़ से उन्होंने स्टार्ट किया हो काफ़ी ख़त्म हो गया हो और धीरे धीरे चेंजेस करते 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 वो किसी ऐसे फील्ड में हो जिसके बारे में वो आज से 50 साल पहले जानते भी नहीं होंगे। तो चेंजेस तो वो सर्वाइव कर गए क्योंकि उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया है। जिस तरह से समाज चेंजेस करती गई, वो भी अपने अंदर चेंजेस करते गए और आज वो सक्सेसफुल हो गए हैं। वैसे लोग जो अपने आप को चेंजेस नहीं कर पाए, ऐसे मिलेंगे गांव में, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये तो मेरा नियम है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाता। अपने मन गढ़ंत बहुत सारे के नियम, रूढ़िवादी प्रिंसिपल बना रखे हैं। वो लोग को कोई नहीं जानता है और न उनको कोई लाइक करता है। वो ऐसे को ऐसे पड़े हुए हैं और धीरे धीरे समय के साथ वो एक दिन ऊपर निकल जाएंगे और वहीं पे रह जाएंगे, उनको कोई नहीं जानेगा। अगर आप रियली में चाहते हैं कि समाज में आपको लोग जाने, आप आगे बढ़ें, तो आपको चेंजेस को हर समय एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लो, मान लो कि आपने आज से 10 साल पहले जो जॉब स्टार्ट किया था, अगर आज आप उसी जॉब में हैं, उसी कंपनी में हैं, तो आप अपनी सैलरी देखो। और अगर आपके दोस्त जो आप उसी समय आपके साथ भी, उन्होंने भी काम स्टार्ट किया था और उन्होंने जिसने जितनी कंपनी चेंज की, किसी ने 2 की, किसी ने 4, किसी ने 5, वो उतना उसका प्रोफाइल ऊपर होता चला गया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या हिंट दे रहा है कि अगर हम चेंजेस लाते हैं अपने अंदर, अगर आपको चेंजेस लाना है, कंपनी बदलना है, सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो नया स्किल सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने ये कोई लैंग्वेज सीख ली और उसी लैंग्वेज पे सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे, तो नहीं। हर दिन टेक्नोलॉजी है, हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहे हैं मार्केट में और आपको उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। तभी आपको उस तरह से हाइक मिलेगा। जो सोसाइटी में बेतहाशा चीज़ों की नामें बढ़ रही हैं, उससे अगर आपको सर्वाइव करना है, बचना है, तो आपको भी अपने आप के अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। तो बेसिक चेंज क्या इसका, हमारे लाइफ में हम इससे क्या सीख सकते हैं? तो सीखना यह है कि आपको चेंज तो होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सक्सेस होने के लिए, आपको मान लो कि रूटीन है उठने का कि मैं सुबह 7 से पहले कभी नहीं उठता हूँ, और आप चाहते हैं कि आपका लाइफ चेंज हो जाए, तो नहीं चेंज होगा। आपको उसको बदलना पड़ेगा। आपको 5 बजे लाना पड़ेगा, 4 बजे लाना पड़ेगा। अगर आपने फिक्स कर रखा है कि मैं 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरा मन नहीं लगता है, चाहे मैं थक जाता हूँ, तो इस रूटीन को भी आपको बदलना पड़ेगा। आपको अगर ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं, सब कुछ ज़्यादा चाहते हैं, बड़ा सा फ्लैट, बड़ा सा बंगला, ज़्यादा पैसा, सोसाइटी में नाम, सम्मान, इज्जत, तो 4 घंटे को आपको 12 घंटे में बदलना पड़ेगा। आपको चेंजेज अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। आज गांव में आप रहते हैं और आपकी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो ड्रीम आप वहाँ पे नहीं पूरा कर सकते। आपको उस प्लेस को चेंज करना पड़ेगा और आपको आके मेट्रो सिटी में रहना पड़ेगा। अगर इससे भी बड़ा ड्रीम है तो आपको फिर अदर कंट्री में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ड्रीम बड़े हैं तो चेंजेज आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि टाइम मैनेजमेंट, जिस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा से समझ लिया, वो लाइफ में सक्सेस कर जाता है। क्योंकि चेंजेस क्या होता है कि चेंजेस एक दिन में नहीं होता, वो समय के साथ होता है। तो आपको टाइम को मैनेज करना होता है। चेंजेस का बेसिकली क्या मतलब है कि जो 12 घंटे 24 घंटे जो भी आपको समय मिला है ना, उसी में आपको, जैसे कि करंट में आप कोई भी रूटीन कर रहे हैं, फिर आपको चेंजेस भी करना है, तो अलग से थोड़ा है कि 24 घंटे का दिन है तो आपको चेंजेस करना है, तो आपके लिए अलग से 4 घंटे और मिलेंगे, नहीं। उसी टाइम में तो अपने अंदर कोई भी चीज़ आपको चेंजेस लाना है, कुछ भी नया चीज़ सीखना है, तो उसी टाइम में क्या है, उसको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा कला है जो 99.9% लोगों को नहीं आता है। इसीलिए वो अपने लाइफ में जहाँ है वहीं पे रह जाते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने सीख ली, किसी से भी पूछो, कोई भी बंदा रूटीन बनाएगा, बोलो कि भैया मैं को कुछ चेंजेस करना है लाइफ में, मैं कुछ अच्छा रूटीन चाहता हूँ ताकि मैं सक्सेस कर सकूँ। तो बोलोगे ठीक है भैया रूटीन बना लो, आप क्या चेंजेस चाहते हो। तो जब वो रूटीन बनाएगा तो उसमें लिखेगा कि कल से मैं सुबह मेरा 6 से रात के 8 बजे का ये रूटीन है, 6 से 8 ये करूँगा, 8 से 10 ये करूँगा। जब भी कोई भी बंदा रूटीन बनाने जाता है तो उसका पहला ही स्टेटमेंट होता है, पहला ही सेंटेंस होता है कि कल से मैं ये काम करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, कल कभी नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कल जब उसके सामने आएगा तो वो आज बनकर आएगा। तो जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, अपने लिए कोई रूटीन बनाते हैं, तो जब भी आप बनाने के लिए बैठ रहे हो तो कल नहीं बोलना है, बोलो आज।
अगर आप 3 बजे बना रहे हो तो मैं बोलो कि 4 बजे से ये मैं काम शुरू कर दूंगा, आज और अभी, नाउ। द पावर ऑफ नाउ बहुत फेमस किताब भी है इसमें, जब आप उसको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चेंजेस का मतलब क्या है कि चेंजेस मतलब क्या चेंजेस, हवा में कुछ थोड़े होता है। आपको जो भी आपका रूटीन है, डेली रूटीन है, उसी में से आपको चेंजेस लाना है ना। तो आप टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीखें तो आप लाइफ में चेंजेस भी कर लेंगे, और चेंजेस कर लेंगे तो आप जो आपको इच्छा होगा, जो आपका ड्रीम होगा, आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो आज से आप करो कि मुझे अपना टाइम चेंज करना है। टाइम चेंज करना है तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, और आप लाइफ में जो चाहो वो पा सकते हो। पास्ट में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, कहीं पे भी उठा के देख लो। अगर आज कोई बंदा सक्सेस है तो 10 साल पहले कहाँ था, क्या करता था 10 साल पहले, उसका 10 साल पहले का हर दिन का रूटीन क्या था, और आज का रूटीन देखो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा उसके रूटीन में, डेली रूटीन में। तो वो आज सक्सेस हुआ क्योंकि उसने चेंजेस किया अपने रूटीन को। तो आप भी अगर अपने डेली रूटीन को चेंज करोगे तो आप भी सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपने रूटीन को चेंजेस कर लिया, आपने माइंड में डिटरमाइन कर लिया कि मुझे चेंजेस होना है, तो आप आसानी से चेंज कर जाओगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। So like, share, subscribe and don't forget a comment also.